टीचर लाइफ जितना दिखता है आपको कि बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है, बट इसके अलावा भी एक साइड होता है जो लोगों को नहीं दिखता है। शुरुआती जो फेज होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रगलफुल होता है। पेइंग फॉर दैट, सो आई हैव बॉट यू फ्रॉम ऑल द वे। बोलती है आज इतने बजे आओ, फिर आप ये नहीं पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं, आज नहीं आई तो बिना सोचे कुछ भी बोल देना कि बस दे थिंक दैट आई एम पेइंग फॉर दैट, सो आई कैन से आई कैन डू एनीथिंग विद यू। फिर बहुत ही स्ट्रगलफुल होता है। फिर नोट्स बनाओ, फिर नोट्स देना है, फिर कल किसी का एग्जाम तो कल किसी का एग्जाम, तो फिर एक्स्ट्रा क्लास दो, ये दो वो दो, आना होगा मैम। आपको इस समय पे ही आना क्यों चाहिए? आपको पढ़ाने के लिए तो वो रेडी। ये तो नहीं बोले कि स्कूल में आप रिजिडिटी दिखाना, मुझे नहीं लगता है कि समझदारी का बात होता है। हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि इट्स ऑल अबाउट टीचर लाइफ। टीचर लाइफ जितना दिखता है आपको कि बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है, नो डाउट कि टीचर लाइफ जो है, जो प्रोफेशन है, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत अच्छा जॉब है। बट इसके अलावा भी एक साइड होता है जो लोगों को नहीं दिखता है कि ऐसा भी होता है। ख़ास करके जब वो टीचर घर घर जाके पढ़ाते हैं, दैट मीन्स होम ट्यूशन करते हैं और बाहर भी पढ़ाते हैं। तो होम ट्यूशन्स का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। जैसे मैं भी पढ़ाई हुई हूँ, मेरा भी टीचर लाइन है, तो मैं शुरुआत में पढ़ाने से की थी, होम ट्यूशन्स पढ़ाने से की थी। जब मैं 11 में पढ़ना चालू की थी तो थोड़ा सा पढ़ाना पढ़ना दोनों ही था, मेरे को पहले से ही इंटरेस्ट था, तो मैं पढ़ाती थी एक दो स्टूडेंट्स को। तो जो शुरुआती जो फ्रेज़ होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रगलफुल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप नए होते हो उस फील्ड में और आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है उस चीज़ के बारे में कि आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे आपको पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम मिलके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि होती नहीं है। और आस्ते आस्ते आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हो तो स्मूथ लगता है। लेकिन जो शुरुआती जो दौर होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रगलफुल होता है। देखिए, अब ये जो डिपेंड करता है ना, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, गार्जियंस के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पे आप पढ़ाने जाते हो। आपके साथ उनका कैसा बिहेवियर है, कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ जो है ना, वो थोड़ा मायने रखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप किसी के घर पे जाते हो पढ़ाने के लिए। अब आप नो डाउट अच्छा पढ़ा रहे हो या पढ़ाते हो, कोई कोई जो गार्जियन होते हैं ना, उनका ऐसा माइंडसेट होता है, ऐसा थॉट्स होता है, लाइक ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, आई शुड नॉट से लाइक दैट, बट इवन आई एम टेलिंग यू कि कहीं कहीं ऐसा होता है। हर जन ऐसे नहीं होते, बट इट्स ट्रू कि ऐसा होता है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट, सो आई एम जस्ट शेयरिंग यू ऑल दोज थिंग्स कि आई एम पेइंग फॉर दैट, सो आई हैव बॉट यू फ्रॉम ऑल द वे। You have to go according to me, whether it's timetable, whether what to teach, whether how to teach and when to come, when to go, all these things depends on them। वो इस तरह से सोचने लगते हैं, जो कि गलत होता है। मैं भी जब शुरुआत में पढ़ाती थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे सारे गार्जियन अभी तक बहुत ही अच्छे मिले हैं, बहुत ही अच्छे मिले हैं, एक्सेप्ट एक दो। शुरुआती दौर मेरा बहुत अच्छा गया है, मुझे ऐसा फील होता है कि स्मूथ है, ठीक है। बट मेरी और भी बहुत सारी फ्रेंड है, तो कुछ का एक्सपीरियंस मेरी फ्रेंड लोग जो है ना, वो शेयर करती थी कि अरे आज तो गए हैं, बोलती है आज इतने बजे आओ, फिर आप ये नहीं पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं, आज नहीं आई तो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बता नहीं सकती हूँ, जो कि गलत है। एक टीचर आपके सन डॉटर जो भी है, उसको एजुकेट करने का काम कर रही है, समझाने का काम करिए, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू टीच देम। इसीलिए आप एक टीचर को रखे हो। टीचर समझा रही है, पढ़ा रही है, कुछ तो पढ़ा रही है, गलत तो नहीं पढ़ा रही है, श्योर है, क्योंकि टीचर को पता है कि क्या पढ़ाना है। अगर नहीं होता तो क्यों वो पढ़ाती, सीधी सी बात है। तो वो जो पढ़ाती है, तो उसमें आपको डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करना चाहिए ना, उनके साथ बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सन डॉटर को ही एजुकेट कर रही हो, तो फिर आपको इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए। तो मैं जब ऐसा सुनती थी ना, तो इग्नोर करती थी कि अरे ऐसा तो नहीं होता है, तुम्हारे साथ होता है। लेकिन हर चीज़ तो स्मूथ नहीं चलता है। मेरे पल्ले में भी एक दो जन आए, मैं नाम नहीं लूँगी, कि होता है ऐसा बिहेवियर होता है कि बिना सोचे कुछ भी बोल देना, फिर मतलब अजीब सा ही कुछ भी बोल देना, मतलब कुछ भी जो नहीं बोलना चाहिए। एक एज अ स्ट्रेंजर भी अगर आप किसी से बात करते हो, तो हम लोग सोच समझ के, कैसा पोस्ट है या जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके साथ हम लोग सोच समझ के बात करते हैं। लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं ना कि बस दे थिंक दैट आई एम पेइंग फॉर दैट, सो आई कैन से आई कैन डू एनीथिंग विद यू, जो कि गलत है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हैंडल कैसे करना है। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। टाइम टेबल जो पढ़ाना है खत्म गया नहीं, इसके बाद भी होता है। अगर आप बड़े बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो नोट्स बनाना, प्रिपेयर करना, देन फिर होमवर्क देना, फिर बहुत ही स्ट्रगलफुल होता है। इस तरह के बहुत सारे वर्क आ जाते हैं जो घंटा पढ़ाते हैं ना, उसके अलावा भी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो पूरा दिन जो होता है ना, वो पूरा इसी चीज़ में लग जाता है। पढ़ा के भी आओ, फिर आके फिर उसके बारे में क्लास सेट करो, फिर नोट्स बनाओ, फिर नोट्स देना है, फिर कल किसी का एग्ज़ाम तो कल किसी का एग्ज़ाम, तो फिर एक्स्ट्रा क्लास दो, ये दो वो दो। लेकिन इस बीच में कोई गार्जियन का ऐसा नहीं होता है, वो इस चीज़ को देखते ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं मैम, मेरे बच्चे का तो एग्ज़ाम है, मैम मेरा तो ये है, मैम आपको आना होगा, मैम आप आ जाते हो तो अच्छा होता है। कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। रिस्पेक्ट करना, किस तरह से बात करना, उनको कैसे ट्रीट करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक गार्जियन को एक टीचर से बात करने का तरीका आना चाहिए।
मुझे जो जो गार्जियन मिले हैं, जो जो स्टूडेंट मिले हैं, स्टूडेंट कैसे हैं डजंट मेक एनी सेंस, बट उनके घर का बिहेवियर, इन्वायरमेंट कैसा है, गार्जियन का ट्रीटमेंट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। और मेरे साथ खास करके मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे सारे लोग अच्छे मिले। मैं बहुत घर में पढ़ाई, जब छोटी जब थी तब पढ़ाई हूँ, अभी मैं ट्यूशन में पढ़ाती हूँ, अभी भी स्टिल 1-2 जन के घर में जाती हूँ। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है। अगर ये नहीं है तो फिर है ना। इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि आप एजुकेट होते रहते हो, आपको दूसरे से ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, और दे भी क्यों ना, क्योंकि आप दूसरे को एजुकेट करने का काम करते हो, आपका नॉलेज बढ़ता है, आप हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट रहते हो। तो ये सारे मेरिट्स हैं, बट इसके अदर साइड में जो साइड आता है वो डीमेरिट से भरा हुआ है, जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताई हूँ। तो दूसरे लोग नहीं जानते हैं, दे शुड नो अबाउट दैट कि ऐसा भी होता है टीचर लाइफ में। खास करके होम ट्यूशन्स स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका भी यही रूटीन है, पूरा क्लास कराने के बाद आके पेपर चेक करना, बनाना, उसके बाद हेड मैम का भी सुनना। और एक पॉइंट ये कि कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो वो बोलते हैं कि नहीं आपको इस समय पे ही आना होगा। मैं बहुत सुनती हूँ, मैं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्यूशन लगाई हूँ, तो उनका एक ही कंप्लेन होता है, दीदी मैम ऐसा ऐसा इशू आ रहा है गार्जियन की तरफ से कि नहीं उनको 6 ही बजे पढ़ाना है। अरे भाई 6 ही बजे आपको क्यों चाहिए? आपको पढ़ाने के लिए तो वो रेडी है, ये तो नहीं बोल रहे कि स्कूल के टाइम पे आएंगे। अरे भाई आप लोगों को समझना चाहिए, खुद जो आप उनका टाइम है उनको भी तो समझो, उनका भी तो एक रूटीन होता है, स्केड्यूल होता है उनका भी। अगर वो स्कूल लाइफ है या कॉलेज लाइफ जी रही है तो उनका भी तो कॉलेज, उनका भी तो पढ़ाई है। तो उस केस में आप रिजिडिटी दिखाना मुझे नहीं लगता है कि समझदारी का बात होता है। ये आपको भी थोड़ा समझना चाहिए कि नहीं वो भी पढ़ती है, पढ़ाती है, अगर टाइम दे रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है करेंगी भाई, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स के लिए पढ़ा रहे हैं ना, एक दूसरे पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे कोई भी टीचर कि नहीं मैं इस समय में आऊँगी या इस समय में, मतलब ऐसा क्यों करेंगे, जानबूझ के क्यों करेंगे? ये भी तो बात है ना, जानबूझ के क्यों करेंगे? और टीचर को समझना चाहिए, और टीचर को भी गार्जियन को समझना चाहिए कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, बच्चे का क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि वो लोग भी चाहती हैं कि भाई मेरे जो भी टीचर लगाए हैं वो मेरे बेटे या बेटी को अच्छे से पढ़ाएं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड कॉमेंट डाउन बिलो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।